जी, ये स्थानीय है भाई मनोरंजन। इनकी जिज्ञासा है कि विभिन्न गुरुओं की परंपरा हमारे यहाँ चल रही है, क्या शिव उन गुरुओं से भिन्न गुरु हैं? एक भाई ने पूछा है कि विभिन्न गुरुओं की परंपरा हमारे यहाँ चल रही है। बिल्कुल चलिए, आज से चलिए। तो क्या शिव गुरु उससे भिन्न है? बिल्कुल नहीं। अगर परमात्मा गुरु नहीं होगा तो संसार में कोई गुरु नहीं होगा। अगर ईश्वर पिता नहीं होगा तो संसार में कोई पिता नहीं हो सकता है। अगर ईश्वर में माँ का गुण नहीं है तो संसार में कोई माँ नहीं हो सकती है। जो गुण ईश्वर में होगा वही जगत में दिख सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं दिख सकता। तो ये गुरु उसी पंक्ति के हैं, ऐसा नहीं है कि अलग है। शिव गुरु अलग है, ये तो उन्हीं से रिलेटेड गुरु बनते हैं, वही मूल गुरु है। इसीलिए कहा जाता है शिव तो गुरुओं के गुरु हैं, गुराधिपति हैं वो। ईश्वर का ही ये गुण है, शिव गुरु का गुण है ईश्वर में, और वही लोगों में प्रवेश करता है तो लोग गुरु होते हैं, अलग अंश के, अलग अलग डिग्रियों के। शिव गुरु भिन्न नहीं है, लेकिन अब वो जगत का गुरु है, इसीलिए कोई बंधन नहीं लगा सकता, कोई रोक टोक नहीं कर सकता, कोई बंदिश नहीं लगा सकता। सारा जगत उसको गुरु मानने के लिए स्वतंत्र है। जी, एक भाई सुनील कुमार तो चाची के हैं, इनकी बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, एक एक करके। कैलाश पर्वत पर बैठकर शिव जी किसका ध्यान करते थे? एक भाई ने पूछा है कि कैलाश पर्वत पर बैठ के शिव जी किसका ध्यान करते थे, लगता आप नहीं करते। तो भैया महादेव से न पूछिएगा कि आप आंख बंद करके क्या सोच रहे हैं। वैसे कहा जाता है कि आप कोई चीज भी बनाइएगा तो उसके प्रति आपको मोह होगा, आकर्षण रहता है। वो रचनाकार है पूरी सृष्टि का, उसकी इच्छा से सृष्टि चली है। लोग कहते हैं कि वो आंख बंद करके पूरी सृष्टि का ही ध्यान करते हैं, वो किसका ध्यान करते हैं? जी, यदि शिव जी अभी गुरु हैं तो उनका ज्ञान क्या है? क्योंकि बिना ज्ञान के कोई भी गुरु नहीं होते हैं। यदि शिव जी अभी गुरु हैं तो उनका ज्ञान क्या है? क्योंकि बिना ज्ञान के कोई भी गुरु नहीं होते हैं। एक भाई ने पूछा है, उन्हीं ने पूछा है कि शिव अगर गुरु है तो उनका ज्ञान क्या है? दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा साधु हुआ है, संत ज्ञानेश्वर। दक्षिण भारत कह रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े साधु हुए हैं, संत ज्ञानेश्वर, जिसका आपने नाम भी सुना होगा, और उन पर पुराने जमाने में एक फिल्म भी बनी थी। संत ज्ञानेश्वर शिव के बारे में बोलते हैं। वो कहते हैं कि शिव द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म विद्या। देखिए शिव का ज्ञान क्या है। संत ज्ञानेश्वर की पंक्ति में बोल रहा हूँ। शिव द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म विद्या, यानी शिव जो उपदेश देते हैं ब्रह्म विद्या का, ईश्वर के ज्ञान का। शिव द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म विद्या जो दया से सर्वदा आर्द्र है, यानी वो जो शिव के पास जो ज्ञान देते हैं वो दया से भींगा हुआ है, आर्द्र है। आर्द्र कहते हैं कपड़े को, सूती कपड़े को आप पानी में डुबो दीजिए तो भींग जाएगा। जो दया से सर्वदा आर्द्र है वह संसार में सदैव विजयनी है, हम उसे बार बार नमस्कार करते हैं। संत ज्ञानेश्वर आज नहीं हुए थे, बहुत जमाना हो गया, करीब करीब 700 साल 600 साल हो गए। उन्होंने लिखा है कि शिव द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म विद्या जो दया से सर्वदा आर्द्र है, भींगी हुई है, वह संसार में सदैव विजयनी है, हम उसे बार बार नमस्कार करते हैं। नेक्स्ट जी, एक जिज्ञासा है, यदि शिव जी अभी हैं तो कहाँ पर हैं? भाई ने पूछा है कि शिव जी हैं तो कहाँ पर हैं। आप कौन बोल रहे हैं? अभी तो वही हैं। एक साधु से मैंने पूछा कि महादेव कहाँ रहते हैं, 80 की बात है, 1980 की। एक साधु से मैंने पूछा कि महादेव कहाँ रहते हैं, उसने कहा कैलाश पर। हमने पूछा कैलाश कहाँ है, उसने कहा जहाँ शिव जी रहते हैं। हम कहा तो बातें को बोल कर दिए आप साहब। शिव जी कहाँ रहते हैं तो कैलाश पर। कैलाश कहाँ है तो जहाँ शिव जी रहते हैं। अब खोजत रहा खोजत रहा खोजत रहा, वही हाल है भैया। वो तो शिव कण कण में है, बाहर भी है भीतर भी है। आप महसूस कर सकते हैं तो महसूस करिए। हवा को तो देख नहीं सकते, गर्मी को तो देख नहीं सकते, लेकिन गर्म लगता है, गर्मी लगती है, और हवा की ठंडक भी आपको महसूस हो। जी, यदि कोई भी गुरु मुझे अपना नाम लेने के लिए कहे तो मैं उनका नाम क्यों लूं?
इससे मेरा क्या फायदा होगा। जैसे यदि कोई पाठशाला के शिक्षक यानी गुरु मुझसे कहें कि आप लोग मेरा नाम जपिए, तो मैं कहूंगा कि भाई इससे मुझे क्या मिलेगा। यदि कोई जीता जागता गुरु भी मिल जाए और वो आपसे कहे कि मेरा नाम रोज लो, तो क्या आप लेंगे? यदि नहीं या हाँ तो क्यों? देखिए, आदमी जब किसी के प्रति एहसानमंद होता है तो बिना कहे उसका नाम लेता है। और जहां तक फायदा का सवाल है, बहुत सवाल हम पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सी में आपको क्या फायदा हुआ। ब्याह किए आप, बोलिए फायदा हुआ कि घाटा हुआ? सोचिए तो जरा। अरे अकेले थे तो क्या मस्ती में थे, अब पत्नी आ गए, बच्चे हो गए, अब घर द्वार का फिक्र हो गया, तो ब्याह से आपको फायदा हुआ कि घाटा हुआ? देखिए, जिंदगी गणित नहीं है, जिंदगी हिसाब नहीं है जिसको आप तौल लीजिएगा। जिंदगी तो एक भाव है, एक तरल पदार्थ है जो सुंदरता की ओर चलती है, उसको चलने दीजिए, यहाँ हिसाब मत लगाइए। और जहाँ तक गुरु के नाम का लेने का सवाल है, अगर गुरु ने आपको ज्ञान दिया है, गुरु के प्रति आप एहसानमंद हैं, तो बिना गुरु के कहे भी गुरु का नाम लेंगे आप। गुरु क्यों कहेगा कि मेरा नाम लें आप? वो तो कहेगा नहीं, आप खुद ब खुद लेंगे। आप अपने पिता का भी नाम आप खुद लेते हैं कि हमारे फल्ला बाबू जी हैं, हम उनके बेटा हैं, देखिए उसका एहसान आप पर है, तो खुद नाम लेते हैं। वो क्यों कहेगा कि आप नाम लें? वो तो ऐसे ही बहुत बड़ी सत्ता है। ये चर्चा में अक्सर कहा जाता है कि अपना बनाइए। ये अपना शब्द क्या हुआ? ये अपना का क्या था? एक जिज्ञासा आई है कि चर्चा में अक्सर कहा जाता है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मेरे माने अपना बनाइए, मेरे गुरु हैं। शिव आप जगत गुरु हैं नहीं कहा जाता है, शिव आप मेरे गुरु हैं, यानी अपना बनाइए। अपने का क्या परिणाम है सो बताएं। आप लोग इतने लोग हैं, अपना चप्पल कहाँ खोले हैं? ठीक, हमको मत बताइए, खतरा हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं चप्पल खोले होंगे, या कुछ लोग चप्पल पर ही बैठे होंगे। मैं विद्यार्थी था तो भाषण सुनने जाता था गांधी मैदान पटना में, तो अपने चप्पल पर बैठ के इत्मीनान से चीनी खाता रहता था और सुनता रहता था। साथ चुरावा आप कैसे चुरे को? तो देखिए, कहीं तो चप्पल खोले होंगे, आप एक जगह इकट्ठा हुआ होगा, आप यहाँ से जाइएगा, उस चप्पल के ढेर में अपना चप्पल खोज लीजिएगा। ये है अपनापन, मेरी चप्पल। 100 हवाई चप्पल एक जगह रख दीजिए, किसी को बोलिए अपना चप्पल खोल लो, तुरंत अपना हवाई चप्पल 100 हवाई चप्पल में खोज लेगा। उसका अपनापन जुड़ा हुआ है, मेरा चप्पल। 100 भैंस में किसी हमको बोलिए कि आप अपनी भैंस खोज लीजिए, मैं खोज लूंगा, जबकि 100 भैंसें तो एक तरह की होती है, फिर मैं कैसे खोज लूंगा? अरे भैया, मेरी भैंस है, मैं कैसे खोज नहीं लूंगा? ठीक उसी तरह से मेरा गुरु है महादेव। इस मेरे में इतनी ताकत है कि महादेव कुछ भी नहीं बोलेगा, तब भी आप उसके बारे में सब कुछ जानेंगे। आपके पास कितने पैसे हैं? पैसा बोलता है क्या? चप्पल बोलती है क्या? जूता बोलता है क्या? आपका घर बोलता है क्या? नहीं, आपका अपना है, इसीलिए आपको सब पता है। शिव जिस दिन आपके अपने होने लगेंगे, जिस दिन आपका मन शिव को अपना समझने लगेगा, शिव को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप शिव के बारे में धीरे धीरे सब समझते चले जाएंगे। अपना है तो कैसे नहीं जानेंगे? यही अपना का परिणाम है, अपनेपन का परिणाम है। इसीलिए पहले सूत्र में कहा हुआ है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, नहीं कहा हुआ है कि जगत के गुरु हैं। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ शिष्य पर दया करिए। पहला सूत्र यही है आपका। उसमें मैं लिखा जा सकता था हे शिव आप जगत गुरु हैं, नहीं, किताबें तो कहती है कि वो जगत गुरु हैं, नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मेरे। जैसे मेरी चप्पल, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरे कपड़े, उसी तरह। जी, ये 12 चट्टी गया के गुरु भाई हैं। क्या सदगुरु ही शिव गुरु हैं? सदगुरु ही शिव गुरु हैं? उल्टा सवाल कर दिया। शिव गुरु सदगुरु हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु शिव गुरु नहीं हो सकते। वो जगत का गुरु है। सदगुरु अपने नियमों में चलते हैं, वह शिव अपने नियमों में नहीं चलता। वहाँ कोई बंधन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। इसीलिए शिव को गुरु मानने में हम लोग कुछ नहीं रोकते हैं। आप शिव को अपना गुरु बनाइए।
जिज्ञासा हो गई समाप्त। लेकिन अभी कार्यक्रम चलेगा 10 मिनट, आप सभी लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। डुमरी के इस झारखंड कॉमर्स कॉलेज के पवित्र प्रांगण में आपने शिव गुरु महोत्सव किया। आप लोग बैठेंगे, उठेंगे नहीं? चलिए बैठिए आप लोग, सब लोग। आपने शिव गुरु महोत्सव का आयोजन किया और मेरा सौभाग्य कि मैं इस महोत्सव में आ पाया। मैं अपने गुरु शिव से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखमय और शिवमय हो, आप सचमुच में शिव के शिष्य बने। यही अपने गुरु से मेरी प्रार्थना है और यही अनधिकार आशीर्वाद भी है। जितने लोग यहाँ हैं और जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, सबके चरणों में मेरा प्रणाम है। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। अभी 10 मिनट सब लोग बैठेंगे, कार्यक्रम चलेगा।